जबलपुर जिले की शहपुरा तहसील अंतर्गत पथरिया गांव के 55 किसानों का फर्जी सिकमी नामा तैयार करते हुए उक्त किसानों की मूंग की फसल को खरीदी केंद्र में विक्रय कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ जब किसान अपनी उपज को खरीदी केंद्र में विक्रय करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। किसानों ने इसकी शिकायत अनुभागीय अधिकारी सहित बेलखेड़ा थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना शिकायती आवेदन शपथ पत्र के साथ सौंपते हुए फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग शहपुरा विकासखंड के अंतर्गत पथरिया ग्राम में जो किसानों ने अपनी मूंग बोई थी, जो वास्तविक किसान थे, उनका फर्जी सिकमीनामा बनवा के उन 55 किसानों का, उनके साथ जो एमएसपी पे वास्तविक किसानों को जो मूंग सरकार को बेचनी थी, उससे वो वंचित हो गए और फर्जी जो सिकमीनामा बनवा के उन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए वह मूंग एमएलटी वेयर हाउस मजीठा में डाल दी। ये मामला है। इस मामले की जानकारी जब लगी कि जब पथरिया गांव के किसान मक्के की जो फसल लगाए हुए थे, तो अपनी खाद लेने जब शहपुरा डबल लाख केंद्र गए तो उन्हें बताया गया कि आपकी ज़मीन सिकमीनामा पे चढ़ी हुई है। तब इस फर्जी प्रकरण की जानकारी लगी। इसमें 13 लोग हैं, 13 लोग चिन्हित हैं और ये जो 55 किसान हैं वो समस्त किसान एसपी ऑफिस के समक्ष आने वाले हैं और एसपी ऑफिस में आके एसपी महोदय को 100 रुपये के अपने शपथ पत्र में पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और इसके पूर्व में 6 दिन पूर्व में बेलखेड़ा थाने में और शहपुरा में अनुविभागीय अधिकारी को भी इस बाबत शिकायत की जा चुकी है। खाद का भी मामला था। हाँ, खाद का भी प्रकरण, खाद का मामला ऐसा है कि इसमें फर्जी खाद निकाल ली गई और वास्तविक किसान खाद से वंचित रह गए। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इसमें अविलंब सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, किसानों के प्रति वो सही भाव रखते हैं, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी भारतीय किसान संघ की सविनय मांग है कि इसमें कठोरतम कार्रवाई करते हुए ये एक आपराधिक प्रकरण बनता है और आपराधिक प्रकरण निश्चित तौर से बनाया जाए और अपराध इन लोगों पर अपराध कायम किया जाए। जबलपुर जिले के हमारी जो शहपुरा तहसील के पथरिया गांव है, वहां के 55 किसानों के साथ उनकी जमीन के फर्जी सिकमीनामा तैयार कर उनके नाम पर मूंग को बेच दिया गया शासकीय खरीदी केंद्रों पर। और उन किसानों को पता ही नहीं चला कि जब वो बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर गए और खाद केंद्रों पर गए लेने के लिए, तो पता चला कि उनके सिकमीनामा बने हुए, जबकि उन्होंने सिकमीनामा करार ही नहीं किया हुआ किसी के साथ में। तो इसमें और जब सिकमीनामा तैयार होता है तो बाकायदा जो हमारा तहसीलदार है, एसडीएम है, पटवारी है, इन सारे लोग उनकी उपस्थिति में ये सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। बाकायदा आधार की ओटीपी जाती है, तभी वेरीफाई होता है और ये शासन इसको निर्धारित करता है कि उनके सामने समक्ष हुई ये प्रक्रिया, किसी ने किरायानामा दिया, उसकी के बाद ही किसान अपनी फसल जिसको किरायानामा जिसको दिया गया है वो उपार्जन करता है और अपना उसका ले जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्जी तरीके से तैयार कर लिया और उन किसानों का जो उनका अधिकार था एमएसपी पर फसल विक्रय करना, धान एमएसपी पर बेची जाती है, गेहूँ बेचा जाता है और मूंग बेची जाती है, और वो किसान उससे एमएसपी पर अपने मूल्य से वंचित हो गया। और हम 6 दिन पूर्व जब किसान अनुविभागीय अधिकारी के पास शिकायत करता है और आपके बेलखेड़ा थाने में शिकायत की है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज किसान मजबूर होकर 100 रुपये के स्टाम्प के शपथ पत्र पर कथन करके सबूतों के साथ आज जिले के मुखिया जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनको ज्ञापन सौंपने आया है कि उनके साथ तत्काल इसमें जो इन लोगों दोषी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए उनका स्थान जेल है, उनको तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। कितने किसान? आज तो हमारी एक गांव के हमारा विषय है जिसमें एक गांव में 55 से 70 किसान निकले हैं। इसकी गहनता से यदि जांच होगी, मुझे लगता है संपूर्ण प्रदेश में सैकड़ों की संख्या को साथ ऐसी होगी, सैकड़ों की संख्या किसानों की होगी जिनके साथ कैसा फर्जीवाड़ा सामने हुआ होगा। कुछ किसान हो गए भैया, कुछ किसान लोग आए हैं, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ इनके साथ? जो है पीड़ित किसान संघ पथरिया है, ये लोग आए हुए हैं, तो इनका ये कहना है कि फर्जी सिकमीनामा तैयार करके कुछ लोगों ने जो है खाद और एमएसपी विक्रय मूल्य से इनको वंचित किया गया है। इस बाबत इन्होंने शिकायत दी है, जो उचित माध्यम से इसकी जांच कराई जाएगी, वो बाद जांच वैधानिक कार्य